अब यहां एक टर्म आएगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब आईसी क्रिटिकल, एक पासिंग मार्क्स रहेगा, जैसे कि आपके CSVTU में यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अभी जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है 35 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स, उस 35 से आपको ज्यादा हुआ तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है, और 35 से कम हुआ तो आपका सीधे बैक लग जाएगा। तो वो एक रेंज है ना, तो वैसे ही आपके क्विकसैंड फेनोमेना भी एक रेंज है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्विकसैंड फेनोमेना होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर उससे कम हुआ, मतलब जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उससे कम है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्ट्रक्चर का, तो क्विकसैंड फेनोमेना होने के चांसेस नहीं है। तो अब ये आईसी की कंडीशन कैसे आएगी? तो ड्यू टू अपवर्ड फ्लो कंडीशन, अपवर्ड फ्लो कंडीशन के में क्या हो रहा था, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा था, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जब देखो ये I इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू क्या है, आपका सीपेज प्रेशर, और निगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या है आपका PS है। तो गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड, ये क्या है आपका सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल माइनस सीपेज प्रेशर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखो इफेक्टिव स्ट्रेस को मैंने 0 ले लिया, कब, जब सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर ऑफ सॉइल, और सीपेज प्रेशर निगेटिव कैसे है, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर है। तो ये मैंने बताया आपको कि एकदम से 0 नहीं होगा, धीरे धीरे इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होते जाएगी, सीपेज प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होते जाएगी, एक ऐसा टर्म आएगा जहां पे वो 0 हो जाएगी, ठीक है। कब, जब सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल और सीपेज प्रेशर इक्वल होंगे। यहां से मैं देखो जेड जेड आपके हट गए, आईसी को मैंने लिया, तो आईसी इज इक्वल टू, देखो अब ये आईसी कहां से आया बताऊंगा उसके बारे में। तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था, एक ऐसा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जहां पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो रहा है, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये आईसी क्या हो गया, गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा डब्ल्यू। और आपको पता है फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया था कि गामा सबमर्ज का फॉर्मूला क्या होता है, G-1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, IC मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू G-1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। G क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, और E क्या है यहाँ पे, वॉइड रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपको यहां वॉइड रेशियो नहीं दिया है, पोरोसिटी दिया, तो निकाल लोगे कि नहीं, ठीक है। कैसे, E इज इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N E अपॉन 1 प्लस ई। अगर आपको वॉइड रेशियो दिया है तो पोरोसिटी निकाल लोगे, ठीक है, और अगर आपको पोरोसिटी दिया है तो वॉइड रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला किसका, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, ठीक है। एक ऐसी रेंज जिससे अगर ज्यादा हुआ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्ट्रक्चर का तो क्विकसैंड फेनोमेना होने के चांसेस हैं, ठीक है, और अगर कम हुआ तो क्विकसैंड फेनोमेना नहीं होगा। और एक और चीज है कि जनरली जो आईसी होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, कोहेजन लेस सॉइल का वो 1 होता है, मतलब यूनिटी होती है उसकी, आईसी इज इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में, आईसी कितना होता है, कोहेजन लेस सॉइल का 1 होता है। आईसी का फॉर्मूला क्या है, G-1 अपॉन 1 प्लस ई। अब जब हम लोग क्विकसैंड फेनोमेना के बारे में बात किए हैं तो हम ये देख लेते हैं, उसकी दवाई भी देख लेते हैं कि क्विकसैंड फेनोमेना हो तो रहा है, बट हमको क्या करना है, कैसे बच सकते हैं क्विकसैंड फेनोमेना से, अपने स्ट्रक्चर को कैसे बचा सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग सरचार्ज लोड, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो प्रोसेस हो रही थी क्विकसैंड फेनोमेना में, उसमें हम क्या करेंगे, सरचार्ज लोड को अगर रख देंगे या सरचार्ज लोड को बढ़ा देंगे, मतलब Q को बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको इफेक्टिव स्ट्रेस में बताया था सरचार्ज लोड का डायग्राम कैसे बनता है। तो सरचार्ज लोड के कारण क्या होगा, आपका क्विकसैंड फेनोमेना रिड्यूस होगा। कैसे, गामा डब्ल्यू इंटू एच सबमर्ज वेट, ठीक है, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर जो ऊपर लग रहा था उसमें हम क्या कर दिए, Q को भी ऐड कर दिए। तो अब जो हेड आएगा आपका, हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विकसैंड कंडीशन, उसका फॉर्मूला हो जाएगा गामा डैश L प्लस Q अपॉन गामा डब्ल्यू। और क्या कर सकते हैं हम, वाटर टेबल को लोअर करेंगे, ठीक है। कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फाउंडेशन डाल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वाटर टेबल हमारा नीचे रहे, ठीक है, क्योंकि उसके कारण क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर सटल हो जाएगा।
क्यों? क्विकसैंड फिनोमेना के कारण। और क्या कर सकते हैं, हम जब एक्सकवेशन करते हैं तो वहां पे हम कुछ अमाउंट पानी को छोड़ दें, ठीक है। कीप सर्टेन डेप्थ ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एक्सकवेशन पिट विदाउट कंप्लीटली डीवाटरिंग, ठीक है। कंप्लीटली डीवाटरिंग नहीं करना है आपको, एक्सकवेशन जो पिट है उसमें कुछ अमाउंट आपको पानी रहने देना है। तो ये सब प्रोसेस आप करोगे तो क्विकसैंड फिनोमेना होने के चांसेस कम होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्विकसैंड फिनोमेना। अब हम देखेंगे इस क्विकसैंड फिनोमेना के कारण स्ट्रक्चर में क्या होता है। एक और टाइप का एक फेलियर आएगा, पाइपिंग फेलियर बोलते हैं जिसको, जो जनरली डैम वगैरह में देखते हैं, तो वो भी क्विकसैंड फिनोमेना के कारण होता है। तो वो पाइपिंग फेलियर कैसे होता है, क्यों होता है, उसको हम जानेंगे।